बाबा खैर, कौन है हमारे साथ? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसी हैं और कौन है हाँ, हमारे अल्लाह साथ? का शुक्र। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मैं एक्सरसाइज बहुत उससे देखती हूँ आपकी, ये जो करवा रहे हैं। अच्छा, लेकिन आपने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम आयशा है। आयशा, कहाँ से बात कर रही हो आप? मैं कराची से। कराची से। जी आयशा, क्या कहेंगी? एक्सरसाइज ये करती हो? बिलाल से पूछना है कि ये नीज के पेन होता है अक्सर लेडीज को, उसका कुछ बताएं एक्सरसाइज, और लोअर बॉडी की एक्सरसाइज। अच्छा, ठीक है। अच्छा, वैसे आप रेगुलर एक्सरसाइज करती हो हिलाल के साथ? जी जी, अरे वाह, दैट्स गुड। तो नोट कर लेती हूँ और शाम को करती हूँ। शाम को करती हो, सब साथ नहीं करती? नहीं, नोट कर लेती हूँ। नाश्ता कर क्या होता है ना। हाँ, ये है। सही सही सही। अच्छा, तो लेकिन मुझे बताओ, फर्क पड़ रहा है? जी, अल्लाह का शुक्र ठीक है, है। हिलाल आपसे कुछ पूछ रहे हैं। जी हिलाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, लाजा, क्या हाल है? ये नीज की एक्सरसाइज बताइएगा। लेडीज में नीज का बहुत मसला होता है, दर्द होता है, मेरे भी बहुत होता है। अच्छा, इसकी नीज में कुछ साइडों एक्सरसाइज में पेन हो बताइएगा। रहा है या फ्रंट बॉल के अंदर हो रहा है? जी, बॉल के अंदर पेन हो रहा है या साइडों में पेन हो रहा है उठने नीज में? बैठने में दर्द होता है नीज में, नहीं नहीं, आप समझी नहीं, ये जो जीना बॉल होती चढ़ने में, इस तरह। अच्छा, और नहीं, वो कह रहे हैं कि आपके साइड्स में पेन हो रहा होता है या जो बॉल है उसमें पेन हो रहा होता है बॉल नीज में, बॉल में। में? बॉल। बॉल में हो रहा था। अच्छा ठीक है, वेट बताएं अपना और हाइट बताइए। मेरी है 5'2", वो 5'1", 5'1" और वेट और है 60 kg। ओवर वेट है। अच्छा ठीक है, इसका कल आप देखेंगे प्रोग्राम, क्योंकि कल हम थाइस कर लेते हैं फिर जी, थैंक यू, जरूर बता दीजिएगा। इंशाल्लाह। चलिए ठीक है। ठीक है, ओके आयशा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। क्यों हो जाता है हिलाल ये दर्द? वेट की वजह से। वेट की वजह से? वेट की वजह से, या तो एक्टिविटी भागना ज़्यादा होता है या सीढ़ियाँ ज़्यादा होती हैं घर में, हाँ, तो उसमें ये प्रॉब्लम नेचुरल। लेकिन कहते हैं कि अगर हम सीढ़ियाँ ज़्यादा ऊपर नीचे चढ़ें तो उससे हमारा हम भी बहुत एक्टिव रहते हैं और वेट भी कम एक्टिव रहता तो रहते हैं, लेकिन वेट रिडक्शन प्रोसेस होता है। जैसे कि 24 घंटे आप ऊपर नीचे भाग रहे हैं, दौड़ने से वेट थोड़ी रिड्यूस है। होगा, अच्छा, तो एनर्जी ड्रेन होती है। ठीक क्योंकि है। कहते हैं कि कैलोरीज जो है वो बर्न ज़्यादा जल्दी करती है बजाय इसके कि फैट। अच्छा। ठीक है, कैलोरीज पहले बर्न करती है, समझ लीजिए जैसे 1000 कैलोरीज है वो बर्न होंगी, तो 10% फैट कम होगा। ओह, इतना डिफरेंस होता है। सही तो सही। इसीलिए जो है हम ये समझते हैं कि सारा दिन हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, तो उससे फैट रिड्यूस हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, बस कैलोरीज बर्न होती है। जब वो बर्न होना शुरू होती है तो फिर थोड़ी देर बाद फैट भी बर्न होता है। अच्छा, तो ये कितनी कैलोरीज पे कितना फैट बर्न बर्न हो जाता है? मतलब तकरीबन 1000 कैलोरीज आप समझ लें, 10% फैट कम होगा, यानी कि 1000 कैलोरीज पे 10% फैट? 10% फैट कम होगा। बहुत मुश्किल काम है ये वेट को कम करना। थोड़ा सा ये मैथमेटिकल है, किसी दिन ऐसा कर लेंगे, एक ब्लैक किसी बोर्ड दिन लेकर मैथ्स का सब्जेक्ट पढ़ाएंगे आपको। मार्कर से जाने को समझा देंगे। ठीक है, चले सेकंड सेट लगा लेते हैं, ये पोजीशन आएगी। कुछ सवाल हैं जिनके कुछ जवाब ही नहीं है ना? जैसे सुबह इतनी जल्दी क्यों होती है, ये वेट क्यों बढ़ जाता है, और रात इतनी देर में होती है रात इतनी जब देर में सुकून होती मिले है। बंदे को। कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि कोई जवाब नहीं निकलते होता। हैं, हाँ जी, मेंढक बारिशों में क्यों निकलते हैं? ये कौन सा सवाल है? तो ये भी सवाल है भाई, ऐसा ये छोटे बच्चे ने किया था क्यों? मुझसे, मैंने भी जवाब नहीं दिया आखिर उसको। क्यों? चलें जी, लास्ट में वैक्यूम करेंगे, फोर्थ स्टेज। नॉर्मल पोजीशन में खड़े हो जाएं, पेट को खींचते हुए जाएं नीचे की तरफ, यूं करके होल्ड कीजिएगा। एक्सेल करते हुए वापस ऊपर की तरफ आएंगे। ये जो एक्सरसाइज है वैक्यूम, ये स्टमक साइज को श्रिंक करती है। खवातीन का जो है वो सिजेरियन हुआ है, उनके लिए बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, तो वो इसी तरह से इसको परफॉर्म करेंगे, पेट को अंदर की तरफ खींच के रखिएगा, होल्ड करें, एक्सेल करते हुए ऊपर तक आए, 5 सेकंड्स रुकेंगे, दोबारा खींचेंगे, 1 2 3 4 5, एक्सेल करें और रिलैक्स करें। ठीक है, रिलैक्स करें। हम भी अभी जाते हैं ब्रेक पे, ताकि हिलाल जो है वो 2 मिनट रिलैक्स कर लें, और फिर हम ब्रेक के बाद आपको आके आज का डाइट प्लान देंगे और आज को आपको हेल्थ टिप्स देंगे, साथ साथ अदनान सिलसिले के अच्छे गाने भी सुनेंगे। हमारे साथ ही रहेगा सुबह बखैर वाइफ के साथ में। वेलकम बैक। दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करती हूँ सुबह बखैर वाइफ के साथ में। अपने नाम सबकी सुबह अच्छी हो रही होगी। और इस वक्त जो गेस्ट मेरे साथ हैं, दो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। एक है जी चाइल्ड स्पेशलिस्ट, बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, डॉक्टर इकबाल मेमन साहब, उनको भी वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू फॉर कमिंग। और उनके साथ साथ जी मेरे साथ मौजूद है अदील वाडिया। उनको अदील वाडिया कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। और जिन्होंने 50-50 तो हर एक ने देखा होगा मेरे ख्याल से, और उसमें अदील वाडिया साहब का कैरेक्टर हर एक ने पसंद किया, और उसके बाद इतने सारे कैरेक्टर्स को इनके पसंद किए गए। तो इनको भी वेलकम करते हैं अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? आजकल भी बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत सारे कमर्शियल्स भी हो रहा है और प्लेस भी बहुत कर रहा हाँ हूँ मैं। अभी मेरे 2 प्ले चल रहे हैं ARY पे। हाँ। और काम तो जैसे कि आप लोगों को पता है आजकल तो बहुत है, आर्टिस्टों के
अब तो दिहाड़ियाँ लगी हुई है। बिल्कुल तो उसको दिहाड़ी कहते हैं इसलिए कि अब तो डेली वेजेस के पैसे मिलते हैं। बिल्कुल। अब वो एपिसोड वाइज तो पैसे मिलते नहीं है किसी हाँ को जी। भी, तो हम अभी उसको दिहाड़ी कहते हैं, तो दिहाड़ी लगी हुई है। लगी हुई ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूँगी कि आजकल वायरल बहुत बहुत ज़्यादा लाइक फैला हुआ है, क्योंकि एकदम से वेदर चेंज होता है तो वायरल रिएक्ट करता है। तो कितने टाइप्स ऑफ वायरल्स होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ फीवर होते हैं जो हम बच्चों में भी देख रहे होते हैं कि बच्चों को भी हो जाता है, और कितनी टाइप्स की फीवर्स होते हैं? देखिए वायरसेस तो इतने हैं दुनिया में और शुरू से ही हैं जितने शायद पब्लिक भी नहीं है, है ना। हालांकि हमारी पॉपुलेशन माशाल्लाह एक्सप्लोड करती चली जा रही है। जो वायरसेस हैं वो बड़ों को और छोटों को सबको पकड़ते हैं। बच्चों को ज़्यादा इसलिए पकड़ते हैं कि बच्चे एक लिहाज से क्लीन ग्राउंड होता है ना, उनको प्ले ग्राउंड में कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तो जो वायरसेस आपके बॉडी को एक्सपोज होते हैं यू गेट एक्सपीरियंस्ड विद इट। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसका एक्सपीरियंस उन वायरसेस के साथ होता जाता है, मगर इतनी फैमिलीज हैं कि यू कैन पॉसिबली गेट मोर इन्फेक्शंस पर ईयर। बच्चों में बुखार जो है वो एक अलामत है, ठीक है। तो वो सब में है हकीकत में। तो बुखार जो है वो चाहे वायरल इन्फेक्शन हो, चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, चाहे दूसरी बीमारियां हो जिसकी वजह से जिस्म की हरारत बढ़ जाए, ठीक है, तो बुखार आता है। अब वायरल फीवर्स जो हैं उनमें कॉमनेस्ट जो है वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जिसमें नज़ला खांसी कहते हैं। ठीक है। अब बच्चों को नज़ला खांसी जो है वो बड़ों को अगर साल में 1 से 3 एपिसोड पर ईयर होते हैं आप और हमको, तो बच्चों को ये एवरेज देखा गया कि 3 to 11 एपिसोड्स होते हैं पर ईयर। ठीक है। अब इस वजह से लोग परेशान भी हो जाते हैं कि हर महीने देखो बच्चे को कुछ बीमारी हो रही है, खुदा ना खास्ता पीछे कुछ गड़बड़ तो नहीं है कोई इसके दिफाई निज़ाम में। मगर हकीकत ये है कि वो चूँकि हर एक के साथ इतना क्लोजली मिलते हैं ना। देखिए बच्चा आएगा तो आपकी गोद में बैठेगा, बच्चा आएगा आपको हक करेगा, आप बच्चे से मिलेंगे तो आप बच्चे को हक करेंगे, तो दे गेट क्लोजली मिलते हैं वो आपस में। तो उसकी वजह से वो एक्सपोज होते हैं। जो हमारी मुंह में, गले में, नाक में वायरसेस हों, बैक्टीरिया हों, तो वो हवा में तो जाते हैं, मगर जब आप जितने क्लोज होंगे उतना उसका डोज ज़्यादा होगा, तो इन्फेक्शंस बढ़ जाएंगे, और इन्फेक्शंस जब ज़्यादा होती है तो वो बच्चों को इस तरह नमूदार होती हैं। अब उसके साथ बुखार, अमूमन लोग कहते हैं वायरल फीवर्स के साथ बुखार तेज नहीं होता, हल्का होता। तेज बुखार का मतलब कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। मगर हकीकत में वायरल फीवर्स के साथ भी बुखार 105, 104, 103 हो सकता है। अच्छा, जी हाँ, हो सकता है। मगर ये जरूर है कि जब इसके बुखार, अमूमन बुखार जो है ना वो हल्के होते हैं, 102 तक, 103 तक जाते हैं मैक्सिमम, मगर कभी कभार तेज भी हो जाते हैं। मगर जब भी इतने तेज होते हैं तो एक डॉक्टर के निगाह से उसको ज़रा ज़्यादा ख्याल से देखा जाता है कि कहीं इसके पीछे कोई और जरासीम तो नहीं जिसकी वजह से बच्चे को कहीं ज़्यादा अलामतें या दिक्कतें हों, और उसके लिए आप एंटीबायोटिक्स देते हैं। बुखार के लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं। आम हमारे लोगों में ये फैला हुआ है जी बुखार हो गया तो एंटीबायोटिक देनी है। हकीकत में बुखार एक अलामत है जिस्म के दिफाई निज़ाम की। जब वो एक हद से बढ़ जाए तो अपने जिस्म को ही तकलीफ देने लगता है, मीन्स काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। ठीक है। तो बुखार को फिर उस हिसाब से कुछ कम रखना होता है। मगर जब अलामत तेज हो जाए तो फिर उसकी कहीं कहीं निशानी कुछ और बीमारियों की भी होती है। तो वायरल फीवर्स अमूमन नज़ले, खांसी और सांस की बीमारियों में होती है, मगर वायरल पेट में भी है। जैसे आपका गैस्ट्रो है वो आधे से ज़्यादा केसेस वायरल होते हैं इसमें। अच्छा। हाँ, और बाहर के मुल्कों में जाए तो 70 to 80% वायरल होता है। हमारे यहाँ 50 to 70% के दरमियान वायरल होता है। का कितना टाइम ड्यूरेशन होता है? वायरल अगर हम किसी बच्चे को, स्पेशली हम बच्चे की बात कर रहे हैं, तो अगर किसी बच्चे को वायरल फीवर हुआ है तो वो कितना टाइम ड्यूरेशन लेगा? वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है। हकीकत में ये सही बात है कि वायरल फीवर्स जो है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए अमूमन होते हैं, अमूमन। सो देयर इज नो एग्जैक्ट रूल फॉर एवरीथिंग। तो 3 से 5 दिन तक अमूमन बुखार तंग करता है, छेड़ता है, और उसके बाद अमूमन चला जाता है। मगर कुछ वायरल फीवर्स हमने हफ्ता और 2 हफ्ते तक भी देखे हैं। अब मिसाल के तौर पे आप अगर ले लें नज़ले का, तो नज़ला आपका 2 से 3 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा, उसके बाद नज़ले वाली कहानी चलेगी, मगर बुखार अमूमन उतर जाता है, या 2 या 3 दिन चलेगा। मगर कभी कभी वो जब सांस की नाली में मज़ीद आगे चला जाए तो वो 1 हफ्ता भी चल सकता है, ज़्यादा भी चल सकता है। फिर उसके ऊपर अगर बुखार ज़्यादा अमूमन चलता है तो डॉक्टर की निगाह से फिर उसको ध्यान देना पड़ता है कि कहीं इसके साथ कुछ और तो मौजूद नहीं।
तो बैक्टीरिया आ जाते हैं, जैसे उसके ऊपर सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शंस हो जाती हैं, बैक्टीरियल अपना ग्रोथ बढ़ जाती है, तो उसके लिहाज से निगाह देनी पड़ती है कि भाई अगर बैक्टीरियल है तो उसको किस तरह ट्रीट किया जाए। कॉम्प्लिकेशंस कहाँ पे स्टार्ट हो जाती हैं अगर जैसे वायरल बढ़ रहा है किसी तरफ जा रहा है, तो किस चीज़ की सबसे ज़्यादा आप लोगों को एकदम से ख्याल आता है कि कौन से टेस्ट करवा लेना चाहिए, किस चीज़ का सबसे पहले आप लोगों को ख्याल आ रहा होता है? देखिए अमूमन तो कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती ठीक है। हैं, ये कुदरत का निज़ाम है, क्योंकि हमारे जिस्म में एक डिफेंस सिस्टम इस तरह बना हुआ है कि वो बीमारी को फैलने फूलने से रोकता है। हमारे जिस्म में सेलुलर इम्यूनिटी कहलाती है, ह्यूमरल इम्यूनिटी कहलाती है, और डिफेंस सिस्टम्स होते हैं, वो मिलजुल के उसको कंटेन करते हैं, रोकते हैं। ठीक है, हमारी अपनी जो जिस्म की पुलिस है ना, वो बहुत अच्छी है। अच्छा? बहुत स्ट्रांग है। तो नतीजा एक अमूमन कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, मगर हाँ जैसे नज़ला हो गया तो नज़ले के बाद आपका नोज ब्लॉक हो गया, नोज ब्लॉक हो गया तो इसके यहाँ पे 3 चैनल्स आ रहे हैं। एक तो सांस की चैनल पीछे जा रही है, सही है। ठीक है, दूसरा आंखों से यूं नलकी आती है जो आंख के मीडियल साइड से अपना अंदर की साइड से नाक के अंदर जाती है। जब आपको जुकाम नज़ला होगा तो आपकी आंखों में पानी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए कि ये जो ट्यूब है ये ब्लॉक हो जाती है नज़ले की वजह से। अच्छा, दूसरी जो चैनल्स है वो एक यहाँ पे हड्डी में साइनस कहलाता है, मैक्सिलरी साइनस। इस तरह एक साइनस होता है ऊपर, यहाँ पे फ्रंटल कहते हैं, एक और दूसरे, तो 3-4 साइनस यहाँ पे खुलते हैं, उनका पैसेज भी ब्लॉक हो जाता है। जब ब्लॉक हो जाता है तो उसका बैकअप हो जाता है, जैसे गटर बंद हो जाए तो पानी रुक जाता है, इस तरह यहाँ पे पानी रुक जाता है। अब वो अमूमन खुल जाता है 2-3 दिन के बाद, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर इनके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। एक ईयर की ट्यूब भी अंदर खुलती है गले के पास, जहाँ से पीछे नोज का बैक साइड है, तो वो भी ट्यूब, वहाँ पे भी ट्यूब है, वो भी बंद हो जाती है। तो कभी कभी आपको ऐसा लगता है जैसे खारिश हो रही है या दर्द हो, मीठी मीठी सी खारिश और दर्द भी हो सकता है। उसमें बाद में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो ये कॉम्प्लिकेशन हो गई, ईयर इन्फेक्शंस हो गए, साइनस इन्फेक्शंस हो गई, इवन छोटे बच्चों में। वायरल के थ्रू ही हुआ है। हाँ, अमूमन और एलर्जी से भी हो सकता है। अच्छा, एलर्जी भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत आम है, बहुत आम है, मगर उसकी वजह से ये जब बंद होते हैं छोटे बच्चों में ना आंखों में इन्फेक्शन हो जाती है, कंजक्टिवाइटिस हम कहते हैं, आंखों में चीपड़ सिपड़ जाती है, तो वो आपको, और ये बाज़ बच्चों को बहुत अर्ली एज में स्टार्ट हो जाती है वाली प्रॉब्लम। तो यंग एज में जो होती है वो वायरल की वजह से नहीं होती है, उसके अंदर वजह उसके दिफाई निज़ाम की कमज़ोरी और आंखों में माँ साफ कराती है, बच्चे के चपकना कम है, इन्फेक्शन हो जाती है उसकी वजह से, और कभी कभी ये चैनल शुरू से खुली नहीं है, यूँ भी होता है, वो आँख खराब होती रहती है, वो दूसरी सूरत है, वो दूसरी है। तो नहीं जी, उस पर किसी और दिन बात करेंगे। मैं आपकी तरफ आती हूँ अदील वालिया साहब, तो किस तरह से स्टार्ट किया था, ज़रा किस तरह से आए थे इस फील्ड में, अपने बारे में ज़रा थोड़ा सा बताइए। बहुत पुरानी बात है ये, तो मुझे पुरानी बात है। 1975 में मैं फर्स्ट टाइम आया था टीवी के ड्रामे में, कमाल शौक था। अच्छा। कमाल अहमद रिजवी साहब का चोर दरवाज़ा ड्रामा था, उसके अंदर मैं फर्स्ट टाइम आया था। उसके बाद फिर कॉफ़ी हाउस किया था, एक आध प्ले और किया था, और उसके बाद फिर 79 में 50-50 किया। 50-50 से पहचान बनी, और उसकी पहचान से फिर आज तक काम मिल रहा है और आज तक काम कर रहे हैं। हाँ। उस वक्त जो काम होता था वो सिर्फ एक चैनल था, वो सब लोग देखते थे। आज 101 चैनल है, 101 चैनल में आप जो प्रोग्राम देखते हैं अच्छा भी लगता है, जहाँ इश्तिहार शुरू हुआ आदमी रिमोट के साथ घूम जाता है, वो अच्छा लगता है तो वो देखना शुरू करता है, उधर इश्तिहार आता है फिर वो प्रोग्राम पे आते हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि जब रेस के अंदर आप भागते हैं तो आपको सबको हराना है, तो अब इतना अच्छा कोई प्रोग्राम आप बनाए जो लोग रिमोट से हिलाई ना। 50-50 जैसा प्रोग्राम अब बन सकता है, वो उस लेवल का काम, वो क्या उसके अंदर एक ऐसी क्वालिटी थी जो देखे जी, अब नहीं, इतने कॉमेडी बन रहे हैं। अलिफ और नून जो नन्ना साहब और कमाल अहमद रिजवी साहब ने कर दिया, वो अब आप किसी भी दुबले पतले आदमी और एक मोटे आदमी से नहीं करवा सकते। सच गप जो हो गया, 50-50 जो है वो हो गया। तो उनकी उस वक्त बेसिक रूट्स ये थी कि जी वो शोएब मंसूर साहब उसके प्रोड्यूसर थे। ठीक है। अब आपको पता है शोएब मंसूर साहब इतने वो है कि जरा सी भी मिस्टेक हो तो दोबारा करो। अब आप देखें ना, वो कोई गाना बनाते तो हिट, कोई फिल्म बनाते तो हिट, कोई ड्रामा बनाते तो हिट, उनका कोई मुझे एक चीज आप बता दे जो हिट नहीं हुई। सही बात है। वो मेहनत बहुत करते थे, उस वक्त रिसर्च बहुत करते थे। अब